नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो है बिल्कुल टेंस की अपनी 7वीं क्लास चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का लास्ट पार्ट चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले जो है टेंस के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने जो है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के उपभेद और उसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब। उसके बाद जो अपनी जो चौथी क्लास थी दोस्तों, उसमें जो है हमने प्रेजेंट सिंपल के रूल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों अपनी 5वीं क्लास थी, उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। 6ठी क्लास में हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के यहाँ पे जो है एडवर्ब्स और कुछ एक जो है दो रूलों के बारे में बिल्कुल पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों अपनी जो 7वीं क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस की जो लास्ट क्लास है, जिसमें बचे जो 3 रूल हैं वो यहाँ पे मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। इसमें जो 2 रूल है, इसके अलावा एक बड़ा रूल भी है, बिल्कुल उसको भी समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं यहाँ पे रूल नंबर 4 की, तो यहाँ पे जो है इरादा या संभावना, इंटेंशन या जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी को जो है बोध कराने के लिए होता है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का बोध। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो बोध है वो इरादा या संभावना को बोध कराने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे इसमें फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, आई एम गोइंग टू सी माई फादर, मैं जो है अपने पिताजी को देखने जा रहा हूं, और ही इज गोइंग टू डाई, वो जो है मरने जा रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है यानी ही इज गोइंग टू डाई, मतलब जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर, ये इरादा है मेरा कि मैं मेरे पापा के पास जो है देखने को जा रहा हूं, तो ये मेरा इरादा है। बिल्कुल ये जो फ्यूचर टाइम में है कि मैं अभी गया नहीं हूं, जाऊंगा, तो ये जो इंटेंशन है। इसके अलावा संभावना की बात करूं, ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो मरने ही जा रहे। हो सकता है कि वहां जाके उसका दिमाग बिल्कुल सही काम करने लग जाए, ऐसा नहीं है। मैं बात करूं तो यही चीजें निकल कर आ रही है इसके अंदर कि अगर मैं बात करूं इरादा या संभावना को बोध कराने के लिए जो यहाँ पे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के भीतर आता है। इसके अलावा हमारा जो है रूल नंबर 5 है, वो ये है लगातार वृद्धि या ह्रास के लिए। यानी लगातार या तो किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है या जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी या तो लगातार पूरी यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है या जो है लगातार ह्रास यानी कमी हो रही है, वो भी चीजें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के भीतर आती है। जैसे हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूव, यानी उसकी जो हेल्थ है यानी जो उसका स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे इंप्रूव, यानी यहाँ पे उसके हालत में जो है धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो ये जो चीजें होती है लगातार वृद्धि लगातार ह्रास, यानी लगातार वृद्धि और लगातार जो कमी होती है, वो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के भीतर आती है। तो फ्रेंड्स हमारा जो है रूल नंबर 6 है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे जो है कुछ एक आप बोलोगे वर्ब्स हैं, इनका जो है अलग अलग अर्थ जो है बिल्कुल निकलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए, यानी सिंपल टेंस के लिए और यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस के लिए अलग अलग निकलता है। ये सारे मैं बिल्कुल आपको बताने वाले, सारा जो नियम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के भीतर आता है। एक ही रूल है दोस्तों, लेकिन कई यहाँ पे वर्ब्स है जिनके बारे में मैं आपको बताने हूं। फ्रेंड्स फील का अर्थ अगर आप महसूस करना के अर्थ में या विचार करना के अर्थ में अगर होता है तो वो सिंपल टेंस में यूज किया जाता है। यानी अगर फील, अगर आप यहाँ पे जो वाक्य पढ़ोगे और उसमें आपको फील का जो अर्थ है, अगर उसका अर्थ निकालते हो तो उसमें अगर महसूस करना या जो है विचार करना आता है तो वो सिंपल टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों फील के बाद एडजेक्टिव्स, फील के बाद कोई एडजेक्टिव जैसे विशेषण, कोई एंग्री हो गया, प्लीज्ड हो गया, हैप्पी हो गया, सैड, हॉट, कोल्ड, रिलैक्स्ड, नर्वस, इसके अलावा यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंट, ये चीजें अगर आती है तो इसका जो है सिंपल और कंटिन्यूस दोनों में किया जाता है। इसके अलावा जैसे फील का प्रयोग अगर सपर्श करना और यहाँ पे जांच करना के अर्थ में होता है तो कंटिन्यूस के लिए होगा, और अगर सपर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाना हो तो भी कंटिन्यूस के लिए होगा। अब आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल आपको समझाने वाला हूं। तो फील की मैं बात करूं, अगर आप वाक्य जैसे कोई भी वाक्य है उसमें अगर आप यहाँ पे फील का अर्थ अगर निकालोगे तो उसमें अगर जैसे कोई वाक्य है तो उसमें अगर फील का अर्थ महसूस करना या जो है विचार करना निकल रहा है तो उसमें जो है बिल्कुल सिंपल टेंस यूज होगा। सिंपल टेंस का मतलब उसमें सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर फील के बाद एडजेक्टिव, जैसे कोई भी एडजेक्टिव जैसे एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, कॉन्फिडेंट अगर आ जाए तो सिंपल और कंटिन्यूस दोनों में होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे फील के बाद जो है सप्रेस या जांच करना, अगर जैसे फील का अर्थ अगर सप्रेस करना या जांच करना या जो है सप्रेस करके किसी चीज का पता लगाना अगर अर्थ निकलता है तो वो सिर्फ कंटिन्यूस के लिए यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें रूल नंबर 6 में जो है हमने सबसे पहले अपने जो है पढ़ा था उसके लुक के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहां पे जो सी जो है, सॉरी हमने जो लुक से पहले पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने जो है फील के बारे में पढ़ा था। फील का अर्थ अगर यहां पे जो है अलग अर्थ में हो, जैसे महसूस करना, इसके अर्थ में तो प्रेजेंट सिंपल के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे किसी चीज को छूकर महसूस करना हो तो उसमें जो है यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए जो हमने इसमें पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो है सी का अर्थ होता है अगर देखना के अर्थ में अगर प्रकट हो रहा है, जैसे कोई वाक्य उसमें सी का अर्थ अगर देखना निकल रहा है तो उसमें जो है सिंपल टेंस होगा, यानी सिंपल टेंस का एचवी यूज किया जाएगा। इसके अलावा सी का अगर मिलना के अर्थ में होता है तो आपका जो है कंटिन्यूस होता है, यानी आएगा एक ही वाक्य सी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होगा, कंटिन्यूस और सिंपल में से दोनों में से एक लगाना होगा। और वो आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर देखना अर्थ निकल है तो टेंस सिंपल टेंस होगा, अगर मिलना अर्थ निकल है तो कंटिन्यूस टेंस होगा। इसके अलावा बात करूं थर्ड नंबर की, हियर
हियर का अर्थ होता है सुनना। अगर हियर का अर्थ जैसे वाक्य में सुनना निकल रहा है तो आपके लिए सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा, सिंपल टेंस का एचवी का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हियर का अर्थ सुनवाई होता है, जैसे किसी चीज की सुनवाई होता है, अगर वो हो तो आपका जो है कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाएगा। यानी हियर एक ही है लेकिन सुनना और सुनवाई अलग अलग अर्थ में जो है अलग अलग जो है टेंस के लिए यूज होगा। इसके अलावा यहाँ पे थिंक का प्रयोग अगर विचार रखना हो तो उसमें जो है सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर किसी संभावित चीज, जैसे कोई चीज बिल्कुल संभावित है, वो यहाँ पे चीज बिल्कुल कंफर्म नहीं है, वो जो चीज पॉसिबिलिटी है उस चीज की, उस पर अगर कोई विचार रखना हो तो उसमें जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। अपीयर का प्रयोग अपीयर का प्रयोग अगर प्रतीत होना या मालूम पड़ना हो तो आपका जो है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसका अपीयर का प्रयोग प्रकट होना या उपस्थित होना के अर्थ में हो तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अपीयर एक ही है, लेकिन अगर मालूम पड़ना के अर्थ में हो, जैसे कि चीज का मालूम पड़ना हो तो सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज प्रकट हो रही है, उपस्थित हो रही है, उसमें जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका स्मेल, टेस्ट, एक्सेप्ट और लुक जो है, इनका भी यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल और कंटीन्यूअस अलग अलग अर्थ का जो है यहाँ पे अलग अलग टेंस में यूज किया जाता है। ये चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड इसमें जो है रूल नंबर 6 में आपका हमने जो है पहले पढ़ लिया था, जो अलग अलग पढ़े थे, बिल्कुल फील के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पे जो हियर के बारे में और अपीयर के बारे में इनके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है स्मेल का अगर अर्थ यहाँ पे वाक्य में अर्थ अगर महकना हो, महकना के अर्थ में निकलता है तो प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर नाक से हवा खींचने का मतलब अगर कोई चीज हम जो नाक से सटाकर सूंघ रहे हैं कोई चीजों को, तो वो जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भीतर यूज किया जाएगा। यानी नाक से सूंघना किसी चीज को, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए। लेकिन अगर किसी चीज का बिल्कुल यहाँ पे जो नेचुरली महकना, वो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आएगा। यानी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वाक्य में एचवी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट, स्वाद देना के अर्थ में अगर हो तो प्रेजेंट सिंपल के रूप में होगा। लेकिन स्वाद की जांच करना, जैसे किसी चीज को बिल्कुल यहाँ पे जो है स्वाद की जांच करना कि ये मीठा है, तीखा है, क्या कुछ है, इसके अगर जांच करना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। और यहाँ पे जो एक्सपेक्ट अगर प्रतीक्षा करना हो, प्रतीक्षा करना के अर्थ में हो तो सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए यूज किया जाएगा। इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल के कुछ यहाँ पे यूज नहीं है। यानी एक्सपेक्ट ऐसा है, इसमें सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए यूज में है। इसके अलावा मैं बात करूं लुक की अगर देखना या निगाह डालना के अर्थ में हो तो आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल में होगा। लेकिन तलाश करना यानी लुक इनटू, ध्यान से समझना, यानी तलाश करना है लुक फॉर, और अगर यहाँ पे ध्यान से समझना लुक इनटू, क्षण भर के लिए देखना यानी लुक ऑन, अगर ये चीजें आती है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भीतर होती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि वाक्य जो आपका वर्ब है वो एक ही है, लेकिन अगर जैसा इसके वाक्य में अर्थ निकलेगा उसी हिसाब से आपको प्रेजेंट सिंपल या कंटीन्यूअस दोनों में से एचवी लगानी है। ये चीजें ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के आपके जो सारे रूल्स आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो दोस्तों आज की क्लास और यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस आज दोस्तों यहाँ पे एंड हो गया है। अब जो हमारी अगली क्लास होगी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की स्टार्ट होगी, जिसमें हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आज का सेशन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।